मॉर्निंग स्टूडेंट। सो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 भी बहुत सारा पार्ट जो लेविस-डॉट स्ट्रक्चर सल्फर का, फॉस्फोरस के लिए, क्लोरीन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, बोरन के लिए, वो मेजर पार्ट कंप्लीट है। बचा हुआ है सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर का स्टडी करना है और इसके बाद भी एक लेक्चर और मैं लूँगा जिसमें देखूंगा कि क्या क्या मेरा छूट रहा है, वो सब मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा आपको। सो मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है और ये 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी जरूरत पड़ेगा, इनऑर्गेनिक में भी। कंप्लीट बॉन्डिंग, पूरा बॉन्डिंग लेक्चर 1 से लेकर के जो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किए थे वहां से लेकर के लास्ट तक पार्ट 4 तक सारा बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग का जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए यूज होगा आपका। मेडिकल के लिए IT मेन, IT एडवांस। और अभी हम लोग इस लेक्चर में और इसके बाद एक और लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन कंपाउंड में हमें बॉन्डिंग पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सो क्या क्या क्वेश्चन, इसके कुछ कंपाउंड काफ़ी बड़े बड़े फिगर भी हैं, बट मैं समझाऊंगा, सब मैं समझाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, मैं डिफाइन करूंगा आपको। तो नंबर 1, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये प्लान करते हैं कि ये एक फोर्थ ए ग्रुप जो है, या आप इसको 14 ग्रुप बोल सकते हैं। 14 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं इसको। इसमें है कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन, लेड। ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन, सॉरी सिलिकॉन। सिलिकॉन का हम लोग इसके बारे में बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप, जैसे एक फैमिली है, एक पीरियोडिक टेबल का एक फैमिली है और एक फैमिली में जितने एलिमेंट्स होंगे उनका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। यही ना पढ़ते हैं हम लोग साइंस में, कि ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन और लेड। और इस फैमिली में फोर्थ ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सब लोग का प्रॉपर्टी नियरली सेम होता है। ये पढ़ते हैं। बट स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन जो है, स्टार्टिंग हम लोग क्वेश्चन से ही प्लान करेंगे कि अगर ये फोर्थ ए ग्रुप पढ़ रहे हैं, ये फोर्थ ए ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं कार्बन और सिलिकॉन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान ली मैं इनका ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, इनका ऑक्साइड, मान ली इनका ऑक्साइड मैंने बनाया और इसका ऑक्साइड जो हुआ CO2, और सिलिकॉन का मैंने ऑक्साइड बनाया SO2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाउ CO2 आप जानते हैं कि CO2 गैस एट रूम टेम्परेचर। हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, जैसे सांस छोड़ेंगे CO2 गैस, वो पता है कि CO2 गैस कलरलेस, ऑर्डरलेस, बट जानते हैं कि ये गैस एट रूम टेम्परेचर। और SiO2 तो सॉलिड होता है, SiO2 तो रॉक हो गया, जो पत्थर, पहाड़ों से जो पत्थर निकालते हैं वही तो है सिलिकेट, ठीक है। SiO2 सिलिकॉन, ये जो हुआ आपका रॉक होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप एक फैमिली, एक ग्रुप में पढ़ते हैं, एक ग्रुप में सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, तो ये क्यों हो गया? ये जो CO2 जो है वो गैस एट रूम टेम्परेचर, और SiO2 एकदम हार्ड सॉलिड, वो भी रॉक की तरह एकदम हार्ड रॉक ही है। SiO2 पॉलीमराइज करके एकदम रॉक स्ट्रक्चर बनाता है। पत्थर इसी से तो बनता है, सिलिकेट से, इसी से तो रॉक पत्थर बना। छोटा छोटा पार्टिकल जो हुआ, बालू वही ज्वाइंट करते करते बिग साइज में रॉक बन गया। तो ये क्यों हुआ कि जब एक ही फैमिली है और जस्ट ऊपर नीचे है, और एक गैस हो गया, दूसरा सॉलिड हो गया। तो सिलिकॉन का पहला क्वेश्चन तो यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ सिलिकॉन में ही क्यों, हर फैमिली में, जैसे बगल में इस फैमिली में, नेक्स्ट इसी फैमिली में अगर ये प्लान करेंगे, जैसे आप बगल वाले ग्रुप में अगर 5A, 4A की जगह 5F करेंगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक हुआ, और एंटीमनी हुआ और बिस्मथ हुआ। इस फैमिली में भी ये नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन जो नेचर में मिलता है वो N2 है, और N2 नाइट्रोजन, पता है कि रूम में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और वो गैस है, जबकि नेचर में यही फॉस्फोरस P4 होता है, और P4 सॉलिड है, वाइट कलर का सॉलिड, पॉइजनस सॉलिड है। तो क्यों हुआ ऐसा? एक फैमिली में सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा, तो जस्ट ऊपर और नीचे में क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये CO2 गैस हुआ, SiO2 सॉलिड हुआ? बगल में भी आप कर सकते हैं, बगल में फैमिली में भी, यहाँ पे आप 6A में भी पढ़ेंगे। 6A में भी ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। अब दोनों एक ही ग्रुप का है। पोलोनियम स्टार्ट होता है रेडियो एक्टिविटी, यहीं से स्टार्ट, रेडियो एक्टिविटी 84 से स्टार्ट होता है। अब ऑक्सीजन, जानते हैं कि रूम में ऑक्सीजन है हम लोग का, इस रूम में, आपके स्टडी रूम में
मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन बॉडी में गया, ऑक्सीजन गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। बट सल्फर यही सल्फर हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिड बना के क्राउन शेप फिगर बना करके ये सॉलिड और येलो कलर का सॉलिड हो जाता है। तो क्यों ऐसा हुआ? साइंस बोलता है कि एक जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उस ग्रुप में रहने वाले सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा। तो जब कार्बन सिलिकॉन एक ही ग्रुप है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये जो फैमिली है टिन और लेड ये फैमिली है, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी एक जैसा। बट ये क्यों CO2 गैस हुआ, SiO2 सॉलिड हुआ? नाइट्रोजन N2 गैस क्यों हुआ, P4 सॉलिड क्यों हुआ, ऑक्सीजन गैस क्यों हुआ, एसिड सॉलिड क्यों हुआ? फर्स्ट और सेकंड मेंबर में ही क्यों डिफर हो रहा है? और इसका एटॉमिसिटी 2 है, इसका एटॉमिसिटी 4 क्यों हो गया, इसका एटॉमिसिटी 2 है, इसका एटॉमिसिटी 8 क्यों हो गया? पांचों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, एक ही आंसर रहेगा। पहले 5 क्वेश्चन लिखे तो ये पांचों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो क्वेश्चन हम लोग का आज है, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही रहेगा कि वाई CO2 इज गैस बट SiO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो ये हमें आज एक्सप्लेन करना है। 5 क्वेश्चन है बट सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ठीक है। सो वाई नाउ नेक्स्ट द आपका फॉस्फोरस इज सॉरी N2, नाइट्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन इज गैस बट P4 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन। वाई ऑक्सीजन इज गैस बट S8 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये ठीक है। एटॉमिसिटी वाई, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, वाई एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 2 but phosphorus is 4. So phosphorus is 4, ये इसका एटॉमिसिटी देखिए P4 है, 4 एटम है, इसमें 2 एटम है। Why एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एंड सल्फर इज 8, ये सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है। सो वाई atomicity of oxygen is 2, but sulfur is 8. ये हो गया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मेन टॉपिक है ये SI, इसी के कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है। तो बट ये आप पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, उसी से ये भी बन जाएगा, उसी से ये भी बन जाएगा, सब कुछ सेम वैसे ही सारा एक्सप्लेनेशन है सबका। आप जानते हैं एक रेफरेंस यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर आप ये पढ़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको इतना पढ़ा चुका हूँ बट सिग्मा पाई फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। सिग्मा पाई कोवलेंट आयनिक जो बचा हुआ रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। तो आपका डबल बॉन्ड जो है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड काफी वीक होता है, ये ध्यान रखना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड वीक रहेगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। तो आप यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BD, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो रहेगा वो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड रहेगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि CO2 गैस क्यों है और SiO2 सॉलिड क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि CO2 गैस क्यों है और SiO2 सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे। सो एक एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद बाकी आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या ऑक्सीजन, सल्फर अपने से आप बना सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट हम लोग प्लान करते हैं कि वाई एक्सप्लेन करने के लिए वाई CO2 इज गैस एट रूम टेम्परेचर।
but SiO2 is solid. सो ये हम लोग प्लान करते हैं, एक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के हेल्प से बाकी सब हम लोग, जैसे नाइट्रोजन गैस है, फॉस्फोरस सॉलिड क्यों है, ऑक्सीजन गैस है और सल्फर सॉलिड क्यों है, या एटॉमिसिटी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि CO2 गैस है वो जानते हैं हम लोग, और SiO2 जो है वो सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे। ये रॉक है और CO2 भी जानते हैं हम लोग, सांस छोड़ रहे हैं वो गैस है। चलिए, सो स्टेप बाय स्टेप मैं स्लो करके एक एक करके स्टेप या फिगर बनाते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बिठा दूँ इसको। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड पॉइंट और हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे नंबर 1 की प्लानिंग करते हैं C फॉर कार्बन। इसका जेड एटॉमिक नंबर, जेड जो है वो इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जेड जो है वो 6 है। और कार्बन जो 6 हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 और 2s2 और 2p2, ठीक, 2p2 ऐसे छोटा कर लेंगे इस तरह से। सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट हुआ, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये है px मेरा और ये py है। जानते हैं आप क्वांटम नंबर में पढ़े हुए हैं कि p के 3 बॉक्स होते हैं, px py। छोटे छोटे हैं, छोटे हैं, जैसे ये एक छोटा हुआ, ये ऐसे px हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेते हुए ये px हो। py भी ऐसे रहेगा छोटा सा, ये है py, छोटा सा py। सो px और py स्मॉल साइज, छोटे छोटे ऑर्बिटल है तो स्मॉल साइज जो छोटा, जैसे मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, जैसे मेरे पास ये जो पेन है, पेन के 2 पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ ये कैप हुआ, ये कैप और ये मेन पेन हुआ। अब कैप और पेन में देखिए ये सॉर्टर है, सॉर्टर बॉन्ड है, छोटा है ना ये सॉर्टर, और ये क्या हुआ, लॉन्गर हुआ, ठीक है। सॉर्टर लॉन्गर, सॉर्टर जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गर होता है, छोटा बॉन्ड जो जितना छोटा बॉन्ड रहेगा स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो देखिए ये साइज, देखिए स्मॉल साइज फॉर्म्ड स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो स्मॉल साइज जो है, स्मॉल साइज आप लिख सकते हैं सब ऑर्बिट, जो भी आप 2p जो है वो सब ऑर्बिट, स्मॉल साइज सब ऑर्बिट जो है स्मॉल साइज, ठीक है। तो इसके चलते ये फॉर्म्ड छोटा सॉर्टर and stronger bond, so shorter and stronger bond। so small size जैसे छोटा साइज का रहता है, छोटा साइज तो इसका बॉन्ड काफी स्ट्रांग बनता है, स्ट्रांगर बॉन्ड हुआ। और इसके चलते जो कार्बन, ये कार्बन जो है इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, और जो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, हटाते हैं इसको, यह है कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया और रिएक्शन करके ये CO2 बना दिया। और CO2 जो लीनियर होता है, सब लोग जानते हैं, ये CO2 छोटा बॉन्ड है, ये छोटा बॉन्ड कर लेंगे ऐसे, छोटा ऐसे बॉन्ड हुआ। और आप पढ़े हुए हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में कि ये जो है छोटा बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड, जैसे छोटा बॉन्ड हुआ। ये छोटे जितने बॉन्ड होते हैं स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये जो है CO2 ऐसे बना लिया, और इसका हाइब्रिडेशन सब लोग जानते हैं sp होता है। इसका शेप हम लोग जानते हैं, लीनियर हुआ। बॉन्ड एंगल हम लोग जानते हैं कि ये बॉन्ड एंगल जो है वो है 180 डिग्री, ये हम लोग पढ़े हुए हैं 180 डिग्री। और ये स्टेबल होता है, स्टेबल रहेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा नहीं। शॉर्टर, ये शॉर्टर बॉन्ड है, फॉर्म छोटा साइज के चलते फॉर्म्ड शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सो ये sp हाइब्रिडाइज होते हुए ये लीनियर है और स्टेबल रहेगा, स्टेबल और एग्जिस्ट एज मोनोमर। ये एग्जिस्ट एज मोनोमर, ये अकेले रहना चाह रहा है, मोनोमर एग्जिस्ट एज मोनोमर, और इसलिए अकेले रहने के चलते ये गैस एट रूम टेम्परेचर। सब लोग हम लोग जानते हैं कि ये गैस होता है रूम टेम्परेचर पे।
लोग रीजन पूछता है क्यों हुआ, तो आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि इसका एटॉमिक नंबर जेट जो 6 है उसके चलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2p सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड जो ऑर्बिट है उसका पी सब ऑर्बिट है, ये px और py छोटा छोटा छोटा, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट छोटा रहेगा, काफी छोटा रहेगा। तो छोटा साइज ये, छोटा साइज ये, स्मॉल साइज सब ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट काफी छोटे छोटे हैं। जो छोटा रहेगा, हम कई बार आपको एमओटी में भी बता रखा है मैंने, या आपको हाइब्रिडेशन बताया था कि दो बॉन्ड है, एक हाथ में शॉर्टर बॉन्ड है, एक लॉन्गर बॉन्ड है। ये शॉर्टर बॉन्ड स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर होता है, तो छोटे साइज के चलते फॉर्म शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। शॉर्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने के चलते ये जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया CO2 बन गया। ये CO2 में सब कुछ जानते हैं, हाइब्रिडेशन, शेप, लीनियर, डायपोल मोमेंट, एवरीथिंग सब कुछ पता है आपको। आप भूलिए मत इन सब चीज़ों को। आप जानते हैं कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ 16 आएगा, और जो भी नंबर आएगा 16 8 से डिवाइड करेंगे, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर आ जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर के चलते ये sp हो जाएगा, sp के साथ साथ लीनियर हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ये शेप, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल सब चीज पढ़ा हुआ है, डायपोलमेंट सब कुछ। तो ये स्टेबल बॉन्ड है, स्टेबल रहेगा, इसके चलते एग्जिस्ट जब मोनोमर अकेले रहेगा, और अकेले जब रहेगा तो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। चलिए ये तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सिलिकॉन के साथ क्या हुआ, सिलिकॉन क्यों सॉलिड बना रहा है, चेक कर लेते हैं। सेकेंड SI सिलिकॉन, चेक एटॉमिक नंबर 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p2 10 11 12 13 14 ऐसा 3p2। साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ साइज बड़ा करेंगे। ये है px और ये py, साइज को बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब ये डंबल जो है, इस डंबल को बड़ा कर देंगे, और इस डंबल को भी बड़ा कर देंगे। सिमेट्रिकल रखना है आपको। सो जो डंबल है उसको बड़ा करेंगे, px और py ऐसा, ये हुआ ना। स्मॉल साइज की जगह आप यहां पे लार्ज साइज कर देंगे। ये जो 3p आ गया आपका, तो ये लार्ज साइज सब ऑर्बिट, और जब लार्ज साइज सब ऑर्बिट बड़ा साइज का रहेगा, फॉर्म्ड शॉर्टर की जगह लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड, फॉर्म्ड लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड। सो लॉन्गर बॉन्ड एंड वीकर बॉन्ड, तो जो बॉन्ड बनेगा लॉन्गर रहेगा, वीकर बॉन्ड रहेगा। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए, अब मैंने इस सिलिकॉन को बोला कि आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, तो ये बोला ठीक है मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करूंगा, और रिएक्शन करके के ये बना देगा SiO2। बट यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आएगा कि SiO2 में ये जो बॉन्ड है, ये ऐसे बॉन्ड जो जानते हैं कि ये बॉन्ड जो हुआ वो लॉन्गर बॉन्ड, ये SiO2 में ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड काफी ऐसे लॉन्गर बॉन्ड है, ऐसे ये लॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। SiO2 लॉन्गर बॉन्ड हुआ, ठीक है। अब ये लॉन्गर बॉन्ड है, और लॉन्गर बॉन्ड में ये आप जानते हैं सिग्मा और सिग्मा, ये पाई और पाई, और मैंने अभी आपको समझाया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो अब सिग्मा का ज़्यादा होता है पाई से। तो ये जो बॉन्ड है लॉन्गर है, एक तो लॉन्गर बॉन्ड हुआ, वीकर बॉन्ड है। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, पाई बॉन्ड तुरंत क्रैक कर देगा। ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं, पाई बॉन्ड हुआ वो है वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो देख रहे हैं वो वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड क्रैक कर देगा, तुरंत क्रैक करेगा। और जैसे ही क्रैक करेगा, क्रैक करते ही ये ऐसे खुल जाएगा, इस तरह से अपना जो बॉन्डिंग है वो ओपन कर लेगा।
सिलिकॉन के 4 वैलेंसी है, ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी, ऐसे खाली हो गया। ठीक है, ऐसे चेक करते रहिए, देखिए सब रीजन समझना और एग्जाम में एक्सप्लेन करना। पॉइंट 1 से लेते हुए, पॉइंट 1 कार्बन को लेते हुए, कार्बन का जो है छोटा छोटा सब ऑर्बिट है, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, CO2 एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, गैस एट रूम टेम्परेचर। बट जैसे सिलिकॉन का मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये एक बड़ा साइज, थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, इसको भी बड़ा करना है, इसको भी बड़ा करना है, 3p साइज बड़ा हो जाएगा। और साइज जब बड़ा हुआ तो लॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को भी लंबा कर देना है, ऐसे बड़ा कर देना है। बड़ा करने पे ये वीकर बॉन्ड हो जाएगा। वीकर बॉन्ड में पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, पाई बॉन्ड जैसे ही ऐसे टूटा, क्रैक किया, सब आधा इसको आधा इसको, ये अपने 2 वैलेंसी पे आ गया, ये अपने 2 वैलेंसी पे, सिलिकॉन के 4 वैलेंसी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो होता है तुरंत क्या करेगा, n मॉलिक्यूल्स जो है पॉलीमराइज, n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज, ये पॉलीमराइज करेगा, n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करेगा और पॉलीमराइज करके SiO2 का होल n बना देगा। SiO2 होल n पॉलीमराइजेशन है, n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टुगेदर, सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक साथ ऐसे कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके एसोसिएशन करेंगे। एसोसिएशन करने के बाद देखिए, अब देखिए ध्यान से, देखिए कैसे पत्थर बनता है, रॉक कैसे बनता है। अब मैं इधर मिटा दूं, मिटा देता हूँ, समझिए यहाँ पे कैसे रॉक बनता है। और अब आपको सीखना है, और यही जो SiO2 होल n हुआ, वो यही रॉक का फॉर्मेशन यही से शुरू होता है। देखिए सिलिकॉन, ये समझिए सिलिकॉन ऐसा हुआ, इसके 4 वैलेंसी, इसके 4 वैलेंसी, सिलिकॉन के 4 वैलेंसी। अब ये जो है ये n मॉलिक्यूल्स, ऐसे एक दो नहीं, n मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जस्ट एक साथ अटैच होना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन, 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 इसके जो है 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी हो गए। नेक्स्ट फिर से यहां आ गया सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन के 4 बॉन्ड। नेक्स्ट ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी। देखिए रॉक यही है, जो कोई भी रॉक पत्थर घर में भी देखे होंगे, नदी किनारे पहाड़ पे जो पत्थर होता है वो यही है। सिलिकॉन के 4 वैलेंसी, चार बॉन्ड, ये एक रेड वाला है और 3 ब्लू। यही है जो रॉक का स्ट्रक्चर। और देखिए ये CO2 अकेले रह गया था, अकेले रहा, सिंगल रहा, गैस रहा, रूम में घूम भी रहा है, CO2 गैस जानते हैं आप। SiO2 जो है वो पहले तो बना अकेले, बट इतना लॉन्गर बॉन्ड था, वीकर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड फट से क्रैक किया, ऐसे स्ट्रक्चर आया, ऐसे n मॉलिक्यूल्स एक साथ जस्ट आए और पॉलीमराइज कर लिए। पॉलीमराइज करने के बाद देखिए, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3 है ये, और यही रॉक होता है, इसी को रॉक बोलते हैं। SiO2 होल n होता है, होल n, ये है रॉक का फिगर है। इसलिए अब बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ आ जाएगा तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये रीजन है, आपको कार्बन से स्टार्ट करना है कि कार्बन CO2 क्यों गैस हो गया था। छोटे बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, क्यों छोटा बॉन्ड है, 2p इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के लिए। तो सब कुछ दिखा के बनाना है कि वो sp हाइब्रिडाइज होते हुए शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के चलते अकेले रहना चाहेगा, स्टेबल रहेगा। बट ये नहीं, ये जैसे ही आप ऐसे रिएक्शन करेंगे क्रैक कर जाता है, क्रैक कर करके ये बॉन्ड अपने वैलेंसी को खोल देगा। 4 वैलेंसी सिलिकॉन का, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन का, पूरा खुल करके n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज सब एक साथ फट जुटना शुरू करेगा और इस टाइप का फिगर बनाता है। यही है रॉक, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रॉक का स्ट्रक्चर है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए यही रीजन। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इसका फिगर का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कोई पूछता है कि हाइब्रिडेशन ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 रहेगा, हाइब्रिडेशन sp3 और पूरा पॉलीमर फॉर्म में बनता है। ठीक है,
या सिलिकॉन SiO2 होल N, वही है SiO2 होल N। बनी फिगर? से था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका कर दीजिए, एन हटा दीजिए, सिलिका भी बोलते हैं, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, इससे पूछा जाता है एक तो फंडामेंटल रिजल्ट की क्यों सॉलिड हो गया, रॉक कैसे बनता है, कैसे स्टोन बना, तो वो ये रीजन है जो कैसे पोलिमराइज करता है आपका। नाउ थर्ड पॉइंट है, इसमें आप देखेंगे इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका, बताइए तो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, ईच सिलिकॉन एटम नाउ बॉन्डेड विथ 4 ऑक्सीजन एटम, यहां 1 2 3 4 कोई भी देख लेंगे, एक कोई भी सिलिकॉन का लेंगे तो वो 4 ऑक्सीजन एटम, और ईच ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड बाय 2 सिलिकॉन एटम, ये आया हुआ पेपर में। तो इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, ईच सिलिकॉन एटम bonded by 4 oxygen atom, and each oxygen atom bonded by 2 silicon atom। है आईटी मेन का क्वेश्चन है, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब सारा आया हुआ। फिगर आप देखिए, फिगर देख करके इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसे बोलते हैं, SiO2 लिखते हैं, या फिर आप SiO2 का होल N भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, SiO2 का होल N हुआ सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका। ईच सिलिकॉन एटम, हर एक सिलिकॉन को देखिए तो बॉन्डेड बाय 4 ऑक्सीजन, कहीं भी देखिए, यहां भी देखें चाहे यहां भी 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड है, और हर एक ऑक्सीजन को देखिएगा तो नियर बाय 2 सिलिकॉन से सराउंडेड है। ये नेक्स्ट, इसी फिगर को देखते रहिए और क्या क्या क्वेश्चन है। और मैं क्वेश्चन खोजता हूँ इसमें क्या क्या है आपका, ये तो हो गया, और ना आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐसे। ये एक तो छोटा सा है कि सिलिकॉन, सिलिकॉन का मतलब SI हो गया, H, एंड इंपॉर्टेंट सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शन लिखा हुआ कि सिलिकॉन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट, किसका जो बेसिक यूनिट में सिलिकॉन यूज किया जाता है, सिलिकॉन SI जो यूज करते हैं, तो आंसर में है रॉक। रॉक जो बनाते हैं, पत्थर जो बना हुआ, कि जितना बड़ा बड़ा यूनिट रहेगा उतना बड़ा स्टोन का साइज होगा, तो आंसर था ऑफ रॉक, रॉक का मेन कंपोनेंट हो। नेक्स्ट, सिलिकेट पढ़ेंगे, सिलिकेट में सिलिकेट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसी से रिलेट करिए। भी क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट, बेसिक स्ट्रक्चरल
यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट हम लोग कई टाइप का सिलिकेट पढ़ेंगे, तो सिलिकेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो SiO4 और 4- ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मैं डिस्कस करूंगा, सिलिकेट में पढ़ाऊंगा। तो सिलिकेट जो है इसी का एक पार्ट आप निकालेंगे, जैसे एक कंपोनेंट लेंगे, एक पार्ट जो निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन आपने ले लिया, और ये जो आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो ये जो बना ऐसा इस टाइप का जो पार्ट बना, तो ये इसी से कंबाइंड होकर के स्टोन बनता है। ये देखिए एक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट या आप बोल सकते हैं रॉक, जो पत्थर बनता है, रॉक जो बनेगा वो स्टोन का फंडामेंटल जो यूनिट है। एक यूनिट क्या है, तो एक यूनिट ये है, ये एक यूनिट हो गया जिसमें एक सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन। चारों ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव चार्ज करेंगे तो क्योंकि इसके 2 वैलेंसी होता है, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन पढ़ेंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन तो ऐसे भी लिखा हुआ है। सिलिकेट, सिलिकॉन मैं डिस्कस करूंगा, सिलिकॉन भी डिस्कस करूंगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि नाउ टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन सिलिकॉन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन्स अलग है, वो है बट एक ही चीज है, स्टोन का ही। जैसे ये जो है रॉक बन गया, पत्थर बन गया, ये कैसे बना वो आप देखिए, कंबाइन करते करते बना। सिलिकॉन उसी का पार्ट है बट वो सॉफ्ट होता है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी ऐड करेंगे हम, मैं डिस्कस करूंगा सिलिकॉन में, तो प्लान करूंगा, बट कॉन्सेप्ट एक ही है। बॉन्डिंग ऐसा ही कुछ इसी टाइप का बॉन्डिंग बनता है, ABCD ऑप्शन लिखा हुआ। ऐसे बॉन्डिंग लिखा हुआ SI, ये ऐसे लिखा हुआ ना। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ SiC और फिर SiO और SI, ऐसे लिखा हुआ। ऑप्शन सी में लिखा हुआ कि SiC फिर SiC और फिर SI, ऐसे कुछ लिखा हुआ। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ SI फिर O और SiO, SiO, ऐसे। तो बेसिक यूनिट, बेसिक या टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन सिलिकॉन। सिलिकॉन में जो बॉन्ड होता है, फंडामेंटल सिलिकॉन का जो यही फिगर है, मेन फिगर है। और इस फिगर में अगर मैच करेंगे तो सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऐसे चेन चलेगा। आंसर है डी रहेगा आपका ये। बाकी सिलिकेट, सिलिकॉन मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्लान करूंगा। नेक्स्ट, फाइव सिक्स जो भी पॉइंट था, नाउ नेक्स्ट 7 में अगर पढ़ना चाहे, अगर डायमंड पढ़ेंगे, जैसे आप लास्ट क्लास ग्रेफाइट पढ़े थे, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ऑर्गेनिक ग्रेफाइट, उस तरह अगर डायमंड पढ़ेंगे तो डायमंड एकदम इसी जैसा मैच करता है। तो डायमंड जो होता है वो कार्बन होता है और इसमें हाइब्रिडेशन होता है sp3। एग्जैक्टली सेम फिगर है, जैसे ये देख रहे हैं, जैसे ये आप पढ़ते हैं, ये इनऑर्गेनिक डायमंड है, वो ऑर्गेनिक डायमंड हो गया। देखिए यहाँ पे है कार्बन, ये कार्बन रहेगा और कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे। फिर से यहाँ देखिए, फिर से कार्बन के 4 बॉन्ड, तो ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ देखेंगे कार्बन जो है, कार्बन के 4 बॉन्ड, ये ऐसे। तो इस तरह आप डायमंड बना, डायमंड में यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन जो हो गया वो है sp3, ये है हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है। तो यह है डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड और ये देखिए एकदम एक जैसा, दोनों फिगर देखिए तब एक जैसा। वो कार्बन, प्योर कार्बन है, और वो sp3 हाइब्रिडेशन, वो भी चेन बनता है, बड़ा सा पॉलीमर चेन बनेगा, एग्जैक्टली सेम रॉक, ये इनऑर्गेनिक डायमंड आप कर सकते हैं इसको। तो SiO2 के बारे में ये जो पढ़ना था, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की CO2 गैस क्यों हुआ, SiO2 सॉलिड क्यों हुआ, वो हो गया। एग्जैक्टली सेम तरीके से आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्यों हुआ और P4 सॉलिड क्यों हुआ। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं उसको भी।
नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन ऑन फॉस्फोरस प्लान करते हैं. सो आप क्वेश्चन लिखेंगे कि थर्ड पॉइंट कि व्हाई नाइट्रोजन इज गैस. N2 जिसमें एटॉमिसिटी 2 इज गैस, बट फॉस्फोरस जो P4 है और एटॉमिसिटी 4 भी है इसका. It's solid at room temperature. So nitrogen, why nitrogen N2 atomicity 2 है, is gas, but phosphorus P4 atomicity 4 is solid at room temperature. Same concept, कार्बन CO2 और SaO2 सेम, सब कुछ सेम है. अपने से एक्सप्लेन करिए, स्टार्ट करिए. ऐसे ऑक्सीजन सल्फर का भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. नंबर वन में आप N लिख लेंगे, N फॉर नाइट्रोजन. यहां Z कर लेंगे. इसका Z जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 7 होता है. नाइट्रोजन जो 7 हो गया, आप लिखेंगे यहाँ पे 1s2, 2s2 लिख लेंगे, 2p3 कर लेंगे. 2p है तो इसको छोटा लिखेंगे, ऐसे इस तरह से बना लेंगे. इसको आप 3 में ऐसे 1 2 3 कर लेंगे. इसका नाम करेंगे px, इसका नाम करेंगे py, इसका नाम करेंगे pz. छोटा छोटा साइज में बनाएंगे. इसको आप बोलेंगे कि ये है px, ये है py, और ऐसा हो गया pz. ऐसे px py pz. सो स्मॉल साइज काफी छोटा, स्मॉल साइज सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही लिखना है आपको. स्मॉल साइज सब ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट है. और मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्मॉल साइज है, मान लीजिए पेन कैप जो है स्मॉल साइज, तो ये शॉर्टर बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. सो formed shorter and stronger bond. तो शॉर्टर बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा. नेक्स्ट, तो ये फॉर्म करता है शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. नाउ आप बॉन्ड बना के दिखाएंगे. सो एक नाइट्रोजन ले लेंगे, दूसरा नाइट्रोजन ले लेंगे और दोनों कंबाइन कर लेंगे, और कंबाइन करके यहाँ बना लेंगे N2. हो गया N2. ठीक है, बॉन्ड बना के दिखा दीजिए. बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, छोटा बनाएंगे, शॉर्टर करेंगे और स्ट्रॉन्गर लीजिए. और सेम सब कुछ जानते हैं, N2 के बारे में सब कुछ जानते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है. हाइब्रिडेशन चेक कर लीजिए, जैसे CO2 था उसी तरह हाइब्रिडेशन. कोई भी नाइट्रोजन इसका लेंगे तो ये भी हाइब्रिडेशन sp है और ये भी हाइब्रिडेशन sp है. ठीक है, ये फिगर दोनों का देखेंगे तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है. ठीक है, शॉर्टर बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड, कैप लाइक छोटा सा कैप की तरह बॉन्ड है, क्योंकि इसमें 2p इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो शॉर्टर बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. शॉर्ट आप जानते भी हैं नाइट्रोजन के बारे में, MOT में भी पढ़े हुए हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्टेबल होता है, मोनोमर के फॉर्म में रहेगा, इसलिए गैस होता है. तो लीनियर है. और ये बॉन्ड आप जानते हैं शॉर्टर बॉन्ड, काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है. एक्सिस्ट एज मोनोमर, ये अकेला रहना चाहता है. ये काफी स्टेबल है, इसलिए ये अकेले रहने के चलते ये हो गया गैस एट रूम टेम्परेचर. तो ये क्लासरूम में, ये मेरे रूम में, आपके स्टडी रूम में ये सबसे ज़्यादा है. और ये जानते हैं कि गैस एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ये गैस रहेगा.
तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था कि नाइट्रोजन जो है, देखिए ये छोटे छोटे सब ऑर्बिट हैं, 2p छोटा सब ऑर्बिट, छोटा छोटा आपका सब ऑर्बिट बनाना है, ऑर्बिटल बनाना है, और स्मॉल साइज जो सब ऑर्बिट रहेगा, छोटा सब ऑर्बिट है तो फॉर्म शॉर्टर बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और शॉर्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना के हाइब्रिडेशन लिख लेंगे कि sp जो है ये बॉन्ड, आप जानते हैं कि इस बॉन्ड को हम लोग ऊपर वाले बॉन्ड को पाई बोलते हैं, नीचे वाले बॉन्ड को पाई बोलते हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड है, स्टेबल है, छोटा बॉन्ड है इसलिए ये स्टेबल है, और लीनियर रहेगा, एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, अकेले रहना चाह रहा है, अकेले रहेगा तो गैस हो गया। चलिए चेंज करते हैं और देखते हैं कि फास्फोरस के बारे में देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है, फास्फोरस का प्लानिंग करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड में पी कर लेंगे यहां पे, अपने से बनाइए, सेम कॉन्सेप्ट वही है, पी फॉर फास्फोरस, यहां पे हो गया 15 फास्फोरस, जब आप 15 करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, देखिए 15 हो गया, 3p3 लास्ट का जब बनाएंगे 3p3 तो काफी बड़ा ऐसे फिगर बना देंगे, लास्ट का 3p3 ऐसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे, इसको लिखेंगे px, इसको लिखेंगे py, इसको लिखेंगे pz, ड्राइंग कर देंगे। ड्राइंग कुछ ऐसा बनाएंगे, साइज बड़ा कर देंगे, यहां है py हो गया, z डायरेक्शन में ऐसे कर लेंगे, ये है, ये आप जानते हैं कि x एक्सिस की तरफ है, ये y एक्सिस की तरफ है, ये z एक्सिस की तरफ है। स्मॉल साइज की जगह लार्ज साइज कर देंगे, जैसे आप पढ़े हुए थे CO2 SiO2, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, लार्ज साइज जब बड़ा होगा देन फॉर्म्ड शॉर्टर की जगह लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड, सो प्लीज यहाँ पे नोट करेंगे, फॉर्म्ड लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड। बॉन्ड बनाते हैं, चलिए वहां पे फिर देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो आप एक फास्फोरस ले लेंगे, यहाँ पे फिर से एक फास्फोरस ले लेंगे, वैसा ही आप बनाने की कोशिश करेंगे, सेम तरीके से P2 जैसे N2 बना था वैसा ही आप फिगर बना देंगे, फास्फोरस बॉन्ड बट बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, सेम तरीके से बनाएंगे, हो गया। जानते हैं ये ऊपर वाला पाई, ये नीचे वाला पाई, और बीच में सिग्मा। आप पढ़े हुए हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिग्मा का ज़्यादा होगा कंपेयर टू पाई। ये क्या करेगा, वीक बॉन्ड है, लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड, आपने बोला ये काफ़ी वीक बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड हुआ, और जब ये वीक बॉन्ड है तो सबसे पहले टूटेगा कौन सा, पाई ऐसे टूट गया, 2 पाई है, टूटा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटते ही ये कुछ ऐसे फ्री हो जाएगा, ये ऐसे, ये बीच में रह गया, और ये इधर, क्लियर। वो पाई बॉन्ड ऐसे क्रैक हो, ये क्रैक हो, ऐसे पाई बॉन्ड क्रैक करके अलग अलग हो गया। और देखिए उसमें क्या था, SiO2 रॉक बनाते थे, पत्थर देखते हैं, इतना छोटा इतना बड़ा 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 पहाड़ भी होता है पत्थर, यहाँ पत्थर नहीं बनाना है, यहाँ P4 बनाना है, P4 तो P4 के लिए क्या करेंगे, डाइमेराइज कर लेंगे, ऐसे एक मॉलिक्यूल और टूटेगा, और ये लोग यहाँ पे डाइमेराइज करेगा। वो पॉलीमराइज था, रॉक बनते समय क्या करते थे, पॉलीमराइज करते थे, पॉलीमराइजेशन था, यहाँ पॉलीमराइजेशन नहीं, यहाँ डाइमेराइजेशन, और ऐसे बॉन्ड दिखाना है क्योंकि इसका वैलेंस 3 होता है, तो थोड़ा आप अगर इसका क्रैक करेंगे तो थोड़ा ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दीजिए, 3 बॉन्ड बनाता है ना ऐसे, तो क्योंकि आधा इसको मिला आधा इसको मिला, ये भी क्रैक करेंगे, आधा इसको मिला आधा इसको मिला, तो यहाँ पे एक तो फुल है और हाफ आधा आधा मिला, ऐसे कर लेंगे इस तरह से। और डाइमेराइज करना है, पॉलीमराइज नहीं, यहाँ रॉक नहीं बनाना है कि बहुत सारा बड़ा बड़ा रॉक नहीं, यहाँ डाइमेराइज करना है, और जिसने डाइमेराइज करेंगे P2 डाइमेराइज करके यहाँ बन जाएगा P4,
P4 बन जाएगा। और P4 आप जानते हैं कि ये चारों लोग जो है वो कंबाइन करेगा और कंबाइन कर करके ऐसे P फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस, फिर यहाँ फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे फॉस्फोरस, फिर ऐसे फॉस्फोरस, और ऐसे करते हुए ऐसे बनाते हुए आपको पढ़ा हुआ है कि ये देखिए ये व्हाइट कलर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो क्यों एटॉमिसिटी 4 हो गया समझिए, क्योंकि ये जो डाइमर तो पहले बना था बट फट से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है वो क्रैक करेगा, क्रैक कर करके जस्ट हाफ हाफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड ऐसे दो मॉलिक्यूल ऐसे एक और दो मिल करके डाइमराइज करके P4 बना लेते हैं। इसी के चलते इसका एटॉमिसिटी देखेंगे 4 हो गया। एटॉमिसिटी 4 हो गया और ये व्हाइट कलर याद है पॉइजनस सॉलिड, फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में पॉइजनस नेचर होता है। तो नाइट्रोजन गैस हो गया, वो नॉन पॉइजनस अकेले रहा। बट ये डाइमेराइज करते हुए क्यों डाइमेराइज कर रहा है, सबका रीजन एकदम सेम तरीके से चल रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे व्हाइट कलर पॉइजनस सॉलिड, व्हाइट कलर पॉइजनस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन सल्फर बनाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, एटॉमिसिटी 2, बट सल्फर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विथ एटॉमिसिटी 8। अपने से बनाइए, हो गया, मिटा दूं मैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नोट करिए। फोर्थ में क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। वाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में O2 लिख लेंगे और यहां बगल में लिखेंगे एटॉमिसिटी 2 इज गैस बट सल्फर एसेट करेंगे, एटॉमिसिटी 8 करेंगे। इट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। करिए एक्सप्लेन, अपने से बनाइए, अपने से जो अभी पढ़े हुए हैं। तीनों क्वेश्चन तो एक जैसा ही है, अपने से आप एक्सप्लेन करिए। स्टार्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम पॉइंट, पहले ऑक्सीजन लेंगे फिर सल्फर लेते हैं और आप दिखाइए सब ऑर्बिट। जैसे आप सारे क्वेश्चन बनाए हैं उस तरह इसको भी प्लान करिए। स्टार्ट करिए। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, O ऑक्सीजन, Z इसका एटॉमिक नंबर है। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8। ऑक्सीजन जो है 8, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p4। फिर बना लीजिए, छोटा ही बनाइए, 2p4 छोटा करिए। सेकंड है ना, सेकंड सब ऑर्बिट है तो छोटा रखेंगे, 1 2 3 4 हो गया। वो जो अनपेड होता है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वही तो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ये है px, ये है py,
और ये है पी जेड, ऐसा हो गया। सो पी एक्स पी वाई पी जेड, ये ठीक है। फिगर बना लेंगे, पी वाई ऐसे बना लेंगे, पी जेड ऐसे कर लेंगे, ये है पी वाई पी जेड। करिए स्मॉल साइज सबऑर्बिट है ना, छोटा साइज का सबऑर्बिट, स्मॉल साइज सबऑर्बिट, तो ये है स्मॉल साइज स्मॉल साइज सबऑर्बिट, छोटा साइज का, छोटा साइज का सबऑर्बिट। तो छोटा साइज का रहेगा तो फॉर्म्ड शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, तो ये फॉर्म करेगा शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। हो गया, बना के देखते हैं। सो ऑक्सीजन कंबाइन किया और ये बनाया O2 कुछ ऐसे हो गया। हाइब्रिडेशन तो इसका ऑक्सीजन का sp2 और इस ऑक्सीजन का भी sp2, और ये जो फिगर बन गया ये है लीनियर। स्टेबल है, स्टेबल शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो स्टेबल। एग्जिस्ट एज मोनोमर, अकेले रहेगा ये, एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, ये अकेले रहना चाह रहा है, अकेले रहेगा तो जानते हैं इस रूम में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर, ये अकेले रहेगा तो गैस हो, गैस एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट है मोनोमर है तो गैस एट रूम टेम्परेचर हो गया। अब एसेट के बारे में प्लानिंग करते हैं, सल्फर। और सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं S4 सल्फर, जेट सल्फर का जेट जो हुआ वो है 16, सो 16 सल्फर, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p4 हो गया। बड़ा कर लीजिए इसको, 3p4 को बड़ा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। px py pz, ऐसे py और pz कर लीजिए। सो py ऐसे कर लीजिए फिगर बड़ा साइज में, ये है py। और आप जानते हैं जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, आप जानते हैं एक्स वाई और जेड एक्सेस, तो पीजेड इधर की तरफ करना है आपको, ऐसे कर लेना है, ये है पीजेड हो गया। तो पी वाई और पीजेड अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बड़ा साइज हुआ, स्मॉल साइज की जगह क्या लिखेंगे आप, लार्ज साइज। बड़ा साइज हो गया तो फॉर्म लॉन्गर बॉन्ड वीकर बॉन्ड, फॉर्म लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड। अब प्लान करते हैं, अब लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड में मान लीजिए ये सल्फर है और ये सल्फर है, हम लोग ने प्लान किया कि इसको बनाना है S2, ऐसे बनाना है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। तो पहले तो बॉन्ड बना देंगे लॉन्गर बॉन्ड, ऐसे लॉन्गर बॉन्ड कर लीजिएगा। ये सल्फर S2, तो एक सल्फर यहाँ लेना है और ऐसे बड़ा बॉन्ड कर लेना है, एक सल्फर यहाँ ले लीजिए और ऐसे ले लेंगे और ये ऐसे ले लेंगे, सिग्मा और पाई ऐसे। ये ऐसे क्रैक करेगा क्योंकि ये बॉन्ड जानते हैं कि ये पाई बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है, तो आधा आधा दोनों को मिलेगा, आधा बॉन्ड दोनों को मिलेगा। एक बॉन्ड कटा तो आधा आधा दोनों को मिलेगा, मतलब कि ये जैसे ही क्रैक किया, क्रैक करते ही ये एक सल्फर और ये सल्फर और आधा आधा दोनों लोगों को, आधा आधा। और आप क्या पढ़े हैं आपने, आपका क्वेश्चन क्या है, सल्फर S8 होता है, एसेट S8, यही ना एक्सप्लेन करना है, एटॉमिसिटी 8। तो एटॉमिसिटी 8 कब होगा, कितने लोग कंबाइन करो,
अभी तो H2 है, अभी H2 है, तो ऐसा आपको 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे जो हैं 4 बार, ऐसे 4 बार, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर से सल्फर और फिर यहाँ पे 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, फिर से ऐसे S 1 2 3 4 हुआ, ऐसे 4 लोग कंबाइन करेंगे, ऐसे 4 लोग को ऐड करना, 1 2 3 ऐसे 4, 4 लोग को कंबाइन करेगा तब ना S8 बनेगा ना, S8 8 सल्फर करना है, S8, तो वो टेट्रा एटॉमिक में बन जाएगा, एटॉमिसिटी 8। फिगर जानते हैं, सॉलिड होता है, क्राउन शेप फिगर है, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स, या आप लिख सकते हैं टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा मेराइजेशन, 4 लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो ये बन गया S8। S8 जो कि फेमस फिगर S8 ऐसा है। S8 S8, तो देखिए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, येलो कलर का सॉलिड हो जाएगा। सो एटॉमिसिटी 8, एटॉमिसिटी 8 हो गया। सो ये है येलो कलर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, तो येलो कलर का ये सॉलिड रहेगा। हो गया, तो तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट